जय हिंद सभी साथियों को। मैं प्रकाश चौधरी आप सब लोगों के साथ हाजिर हूँ एक और वीडियो लेके। पैरामिलिट्री फोर्सेज के बारे में हमारा आज का वीडियो रहेगा। भारत में दो प्रकार की फोर्सेज होती है, एक आर्मड फोर्सेज और एक पैरामिलिट्री फोर्सेज। आर्मड फोर्सेज के अंदर क्या आता है, आप सब लोग जानते हैं कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीन प्रकार की फोर्स रहती है आर्मड फोर्सेज के अंदर। उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज जो होती है उसमें कितने प्रकार की फोर्स होती है और क्या उनका नाम है और क्या उनका लोगो है, क्योंकि आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने किसी बल का कोई बल सदस्य आता है तो आप उसको यूनिफॉर्म के अलावा उसके बैच या लोगो से किस प्रकार पहचान सकते हैं, क्योंकि उसका लोगो जब आप पहचानोगे तभी उसको आप बल सदस्य को आसानी से पहचान सकते हो कि ये कौन सी फोर्स का बल सदस्य है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, भारत में वर्तमान में 7 प्रकार की पैरामिलिट्री फोर्सेज सक्रिय है। कौन कौन सी है उनके मैं स्टेप वाइज पहले आपको नाम बताता हूं। सबसे पहले होती है असम राइफल, असम राइफल के बाद बीएसएफ, बीएसएफ के बाद सीआईएसएफ, सीआईएसएफ के बाद सीआरपीएफ, सीआरपीएफ के बाद आईटीबीपी, आईटीबीपी के बाद एसएसबी और एसएसबी के बाद आखिर में आती है एनएसजी। ये 7 प्रकार की पैरामिलिट्री फोर्सेज भारत में वर्तमान में सक्रिय है। अब मैं बात करूंगा, ये सारी की सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज गृह मंत्रालय के अंडर में रहती है और गृह मंत्रालय के अंडर में ही अपनी सेवाएं देती है। तो बात करते हैं लोगों की। सबसे पहले मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं असम राइफल का लोगो। असम राइफल का लोगो किस प्रकार का होता है, आप सब लोग मेरे साथ वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार का लोगो दिखाई देता है। अब इस लोगो के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि असम का जो मुख्य हथियार होता है वो होता है खुखरी, और वही इस लोगो के अंदर दर्शाया गया है। खुखरी किसे बोलते हैं, एक चाकू का ही रूप होता है लेकिन थोड़ा टेढ़ा चाकू रहता है, इसे बोलते हैं खुखरी। और इस लोगो के अंदर 2 खुखरी आपस में से क्रॉस रहती है और उनके ऊपर अशोक स्तंभ रहता है और नीचे बल का नाम लिखा रहता है असम राइफल। यहां पे मैं एक चीज आप सब लोगों के साथ और क्लियर करना चाहता हूं कि क्या सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोगों के अंदर अशोक स्तंभ रहता है? नहीं, एक ऐसा बल है जिसके लोगों के अंदर अशोक स्तंभ नहीं रहता है। वो कौन सा बल है, यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपको इसी वीडियो के आखिर तक जाते जाते ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऐसा बल है जिसके लोगों के अंदर अशोक स्तंभ नहीं रहता है। चलिए, असम राइफल के बाद हम बात करते हैं बीएसएफ के बारे में। बीएसएफ का पूरा नाम होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या नाम होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जो बल बॉर्डर के ऊपर हमारी सुरक्षा करता है उसे बोलते हैं बीएसएफ। बीएसएफ का लोगो किस प्रकार का है आप मेरे साथ फोटो में भी देख सकते हैं, लेकिन इसको डिस्क्राइब मैं आप सब लोगों के साथ कर देता हूं कि इसके लोगो में 2 फूल पत्तियां ऐसे बनी हुई रहती है और उसके ऊपर रहता है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ के नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। अशोक स्तंभ तो आपको हर पैरामिलिट्री फोर्सेज में मिलेगा सिवाय एक को छोड़ के। वो एक कौन सी है आपको वीडियो के आखिर तक मालूम चल जाएगा। बीएसएफ के जो बल का जो मोटो रहता है, एक प्रत्येक बल को कार्य करने के लिए एक उसका मोटो रहता है। तो बीएसएफ का मोटो क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये इस बल का मोटो रहता है। तो समझ में आया आप सब लोगों को? आप पहचान सकते हो बीएसएफ के लोगों को। नेक्स्ट जो लोगो है वो होता है सीआईएसएफ का लोगो के बारे में हम बात करेंगे। सीआईएसएफ का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या नाम होता है? हिंदी में बात करूं तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। सीआईएसएफ का लोगो किस प्रकार का है अगर हम बात करें तो आप लोग मेरे साथ फोटो में भी देख सकते हैं कि इसका लोगो किस प्रकार का दिखाई देता है। इसमें वही सेम बीएसएफ की तरह 2 फूल पत्तियां आपस में क्रॉस करती हुई रहती है ऐसे, और उसके ऊपर रहता है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ के नीचे सेम उसी प्रकार से क्या लिखा रहेगा? सत्यमेव जयते। अब इसका मोटो क्या है? देखो, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। इसका लोगो अलग से आपको दिखाई दे रहा होगा, आप फोटो में देख सकते हैं यहाँ पे। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, संरक्षण और सुरक्षा, ये होता है सीआईएसएफ का लोगो और सीआईएसएफ का मोटो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा बल है वो होता है एसएसबी। एसएसबी के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, एसएसबी की फुल फॉर्म होती है सशस्त्र सीमा बल। क्या होता है? सशस्त्र सीमा बल। अब इसके लोगों की बात करते हैं। लोगो सेम जैसा आपने सीआईएसएफ में देखा, वही फूल और पत्ती आपस में क्रॉस करती हुई नीचे से इस प्रकार से उठेगी जैसा आप फोटो में देख सकते हैं। ऊपर सेम वही अशोक स्तंभ रहेगा, उसके नीचे सत्यमेव जयते रहेगा, बीच में बल का नाम लिखा रहेगा एसएसबी। क्या रहेगा? एसएसबी। नीचे हिंदी में इसका नाम लिखा रहेगा सशस्त्र सीमा बल। और इसका मोटो क्या है? सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व। क्या है मोटो?
सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले बल की तरफ, और अगला वो बल है जो हम सब लोगों का प्राउड है। हालांकि सभी बल हमारे लिए प्राउड है, लेकिन कुछ एक ऐसे बल हैं जो और ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा अपनी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। उनमें से ही है एनएसजी। एनएसजी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्या होती है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का लोगो किस प्रकार का होता है आप सब लोग देख सकते हैं मेरे साथ इस वीडियो के अंदर कि एनएसजी का लोगो क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें बाकी फोर्सेज की तरफ जो जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ के अंदर आपने देखा था जो लोगो था फूल और पत्तियां पूरी क्रॉस की हुई, उस प्रकार का लोगो नहीं है। इसके अंदर जो फूल पत्तियां हैं वो लिमिटेड है, 3 फूल पत्ती इधर है, 3 फूल पत्ती इधर है। ऊपर में है अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ के नीचे वही सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते के नीचे क्या लिखा है? इस बल का नाम लिखा है एनएसजी। क्या लिखा है? एनएसजी। अब इसका मोटो क्या है? देखो हर बल का अलग अलग अपना अपना मोटो है। इसका जो मोटो है वो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। क्या है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। चलिए बढ़ते हैं अगले बल की तरफ, और अगला पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंदर जो नंबर आता है वो है आई। पैरामिलिट्री फोर्सेज के नेक्स्ट जो फोर्सेज है उसके अंदर चलते हैं, और उसका नाम है आईटीबीपी। आईटीबीपी का पूरा नाम क्या होता है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस। क्या नाम होता है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस। और इसका लोगो क्या है? लोगो देखो इसका थोड़ा बाकी फोर्सेज से थोड़ा हटके इसका लोगो है। इसके अंदर क्या कि फूल पत्तियां आपस में क्रॉस करती हुई जाती है, और ऊपर इसके अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ के नीचे वही लिखा है सत्यमेव जयते, और इसके बीच में क्या है? बल का जो नाम है उसके ऊपर आपको अशोक चक्र दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? अशोक चक्र। और अशोक चक्र के अंदर 2 राइफल्स आपस में ऐसे क्रॉस के अंदर खड़ी राइफल आपको दिखाई देगी। उसके नीचे इस बल का नाम लिखा है भारत तिब्बत सीमा पुलिस। और इसका मोटो क्या है? देखो हर बल का अलग मोटो है। इसका जो मोटो है वो है शौर्य, दृढ़ता, क्रमनिष्ठता। शौर्य, दृढ़ता और क्रमनिष्ठता। ये लोगो आप मेरे साथ फोटो में भी देख सकते हैं। चलिए अंतिम और आखिरी बल पैरामिलिट्री फोर्सेज के बारे में मैं आपसे बात करूं तो वो आती है सीआरपीएफ। चलिए अब आप सब लोगों का इंतजार भी खत्म हुआ, और जो मैं बात कर रहा था कि किस बल के लोगों में अशोक स्तंभ नहीं है, तो वो है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का पूरा नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका लोगो क्या है आप लोग फोटो में भी देख सकते हैं, और मैं भी आपको बता दूं कि इसमें फूल और पत्तियां आपस में क्रॉस करते हुए जाती है, आखिर तक क्रॉस होती है, और वहां पे भारत का झंडा क्रॉस के अंदर रहता है। 2 भारत के झंडे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए रहते हैं, और उनके नीचे रहता है अशोक चक्र। अशोक चक्र आप देख सकते हैं जिस प्रकार दिखाई दे रहा है, और नीचे सबसे लास्ट में बल का नाम लिखा रहता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। चलिए ये आज के जितने भी बल मैंने आपको बताए पैरामिलिट्री फोर्सेज में 7 प्रकार की पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है, और उन सब के लोगों के बारे में आज के वीडियो में मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि मैं आप सब लोगों को सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोगों के बारे में बताने में कामयाब हुआ। अगर आपको लगे कि ये वीडियो थोड़ा सा भी आपके नॉलेज में इंप्रूवमेंट करता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम भी समय समय पे आपके लिए इस प्रकार के पैरामिलिट्री फोर्सेज, आर्मर्ड फोर्सेज, स्टेट पुलिस के वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।